हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरित मानस पाठ में आज सीता स्वयंवर में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि सभी राजा महाराजा बैठे हैं, आके धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं तो राजा जनक जी विलाप करने लगते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं अगर मुझे मालूम होता ये पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं ऐसा प्रण ही न लेता। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और उठ के खड़े होकर कहने लगते हैं कि मेरे भैया राम बैठे हैं, वरना मैं तो इस धनुष को क्या पूरी धरती को गेंद की तरह बनाकर नचा दूं। तो उनको रामचंद्र जी आंखों का इशारा करके बैठने का बोलते हैं और फिर वो विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं श्री राम को कि उठो और धनुष को तोड़ो। तो श्री राम जी आज्ञा पाकर उठते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुबात। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और सर्कस को कभी हाथ भी न लूँगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूख ढेरानी, सिय सिंह हरस जनक सकुचानी। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी काँप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखन उन्हें मारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठौ राम भंजौ गौ चापा, मेटौ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कचूर आवा। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उदित उदय गिरि मंच पर रघुपर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरि से लोचन रंग। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय हो नित्य ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निशिनासी, बचन लखन अवली न प्रकाशी। मानी महिब कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना मही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुक वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की इसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन नाल की नाई, तो रहूँ राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। रामई प्रेम समेत लखे, सकिन समीप बुलाए। सीता मातु सने बस वचन कहाई बिलखाई। कौन सुख आज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी ने माता स्नेहवश विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत तू हमारे को न बुझाई, काहे गुरु पाई ये बालक असठ बल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी के बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। वे धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका। वे उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे को कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गतिगत जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ समझाने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, हृदय उदयता सुति भुवन तम बागा। कहाँ घड़े के उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, या उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है।